सुज्जा को अब गांव वालों ने मियाँ सुज्जा कहना प्रारंभ कर दिया था। चौपाल पर पहुंचते ही उसे आदर सत्कार के साथ बिठाया जाता, हुक्का दिया जाता और फिर ईमान की कुशलक्षेम पूछी जाती। ईमान सुज्जा का इकलौता बेटा अब जवान पट्टा हो गया था और नामी गिरामी पहलवानों में गिना जाने लगा था। कई गांवों तक उसकी धाक जमी हुई थी। जब भी कहीं आसपास के गांवों में कुश्ती की चर्चा होती तो ईमान की बात अवश्य की जाती। कहीं कहीं तो लोग उसके नाम की शर्त लगा लिया करते थे। गांव की चौपालों पर आपस में तनाव, क्रोध, गाली गलौज और यहाँ तक कि छोटे मोटे झगड़ों का कारण ईमान की समालोचना ही पाई जाती। इस बहुचर्चित ईमान का सारा श्रेय उसके अब्बा मियाँ सुज्जा को था। मियाँ सुज्जा बचपन से ही अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा ईमान पर खर्च करता, उसे एक अच्छा पहलवान बनाने की इच्छा में। वह स्वयं अखाड़े में उसके साथ जाता तथा अपने जमाने के दांव पेच सिखाता। सुज्जा अपने जमाने का प्रख्यात पहलवान रह चुका था। सुज्जा को अपने बेटे पर नाज था तो ईमान को अपने अब्बा पर गर्व। बेटा बाप का सबसे बड़ा धन होता है, सुखों का आधार होता है। एक बाप की यही सबसे बड़ी इच्छा है कि उसका बेटा उसके अनुसार बने। ईमान अपने अब्बा की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर चुका था, किंतु एक हसरत अभी उसके सीने में दबी हुई थी। वह मियाँ इस्माइल को नीचा दिखाना चाहता था। मियाँ इस्माइल सुज्जा के जमाने का नामी पहलवान था। वर्षों पहले एक दिन उसने अखाड़े में सुज्जा को कुश्ती के लिए आमंत्रित किया था। इस दिन के सामने वह सुज्जा से कुश्ती लड़ना चाहता था। सुज्जा उसकी चाल समझ न सका। इसमें इस्माइल ने अपने पक्ष के पहलवान ही आमंत्रित किए। कुश्ती शुरू हुई। दोनों पहलवान बराबर लड़ रहे थे। अब इस्माइल थक चुका था। सुज्जा ने अवसर पाव से धर दबोचा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस्माइल का जब वश न चला तो उसने नीचे लेटे लेटे सुज्जा की दाहिनी टांग में काट लिया। उसके काटते ही सुज्जा की पकड़ ढीली पड़ गई। वह चिल्ला उठा, किंतु उतनी देर में इस्माइल उठ चुका था और उसने सुज्जा की टांगों को दोनों हाथों से खींचकर चित कर दिया। चारों ओर शोर मच गया कि सुज्जा को मार लिया, मार लिया। उस शोरगुल में इस्माइल को विजेता घोषित कर दिया गया। भीड़ ने इस्माइल को सिर पर उठा लिया। सुज्जा अखाड़े में बैठा हुआ इस्माइल के पहने दांतों से हुए घाव को देखता रहा। उसे अपनी घोषित हार पर क्रोध नहीं आ रहा था, बल्कि इस्माइल की इस जीत पर ग्लानि हो रही थी। आज उससे बेईमानी से उसकी साख छीन ली गई। एक पहलवान की यही सबसे बड़ी दौलत होती है। यह जीत बेईमानी की जीत थी। आज भी इस्माइल सीना चौड़ा करके चलता था। उसने कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था, किंतु उसके शिष्य आज भी उसका नाम रोशन किए हुए हैं। सुज्जा चाहता था कि उसकी इस कमी को उसका बेटा ईमान पूरा करे। बस यही उसकी अंतिम अभिलाषा थी। अलीगढ़ की प्रदर्शनी में जब दंगल का ऐलान हुआ तो ईमान भाग लेने को मचल गया। वह बुलंदशहर, खुर्जा तक की कुश्ती मार चुका था, किंतु अलीगढ़ में कभी नहीं लड़ा था। मियाँ सुज्जा विशेषकर इस दंगल में जाना चाहता था। वह जानता था कि इस्माइल अलीगढ़ का रहने वाला है तथा इस दंगल में अपने पट्टों को अवश्य लाएगा और दंगल में बेईमानी अवश्य होगी। बेटे ईमान ने दंगल में भाग लेने के लिए पूछा तो सुज्जा ने वहां जाने से मना किया। ईमान अपने पिता के निश्चय को न टाल सका और चुप हो गया। पिता की बात को सिर झुकाकर स्वीकार करना पिता का सम्मान तथा बेटे का बड़प्पन है। रात को सुज्जा को नींद नहीं आई। उसका एक मन कहता था कि उसे जाना चाहिए और दूसरा कहता था नहीं। अंत में उसने हिम्मत बांधकर ईमान के साथ अलीगढ़ जाने का निश्चय किया। दंगल का प्रारंभ हुआ। मियाँ इस्माइल ने ईमान का नाम सुन रखा था, किंतु यह बात उसे इस दंगल में ही पता चली कि वह सुज्जा का बेटा है। एक बार तो उसके मन में संशय पैदा हुआ, पर दूसरे पल उसने सोचा कि सुज्जा इस एक पहलवान को लेकर क्या करेगा। मेरे पास 10 पट्टे हैं, तनिक भी चिंता नहीं। दूसरी ओर सुज्जा पूर्णतः चिंता में डूबा हुआ था। कभी कभी वो अपने आप को भला बुरा कहता कि वह इस दंगल में क्यों आया और वहां से वापस आने की बात सोचता, पर ईमान का उत्साह देखकर वह टाल जाता। वह ईमान का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। 6 फुट ऊंचाई, 1 गज चौड़ी छाती, मजबूत पट्टे लेकर जब ईमान अखाड़े में उतरा तो सभी की आंखों पे छा गया। लोग देखते ही उसके दीवाने हो गए। हर पीछे खड़े होने वाला व्यक्ति आगे खड़े होने वाले व्यक्ति के कंधों को दबा झांक झांक कर ईमान के शरीर रूपी कमल का रस अपने नेत्र रूपी भंवरों को पिलाने का प्रयास कर रहा था। गोल मोल चेहरे पर मोटी मोटी आंखें, पतली तलवार सरीखी मूछें उसका भोलापन खो रही थी। दूसरे विपक्षी पहलवान के अखाड़े में उतरते ही ईमान का शरीर फूलने लगा, मानो शेर अपने शिकार पर हमला करने ही वाला है। दर्शकों में फुसफुसाहट होने लगी। वे सभी विपक्षी पहलवान से परिचित थे। वह उत्तर भारत का नामी पहलवान था। इतना फुर्तीलापन उसके शरीर में था कि पलक झपकते ही कुश्ती मार लेता था। उसके लड़ने पर लोगों को इतना भरोसा था कि लोग शर्तें लगाते थे, किंतु आज ईमान को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे इस दंगल में शर्त लगाएं। कुश्ती प्रारंभ हुई।
पहलवान ने आंख मिलाई और अपने अपने दाहिने पैर को झुकाते हुए आगे बढ़ाया। दोनों के हाथ और सिर आपस में भिड़ गए। लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी। उनकी इच्छा पलक झपकने को भी नहीं हो रही थी। कहीं पलक झपकने के समय में ही कुछ हो जाए। कई बार दोनों पहलवानों के हाथ झटके के साथ छूटे और पुनः आकर भिड़ गए। इस बार ईमान ने भिड़ते ही विपक्षी के हाथों को झटका देकर ऊपर की ओर खींचा और अपनी दोनों बाहों से विपक्षी की कमर को घेर लिया। धीरे धीरे उसकी कमर को ईमान ने अपनी ओर खींचना शुरू किया और अब उसने अपनी ठोड़ी विपक्षी की छाती पर जमा दी। विपक्षी बचने के लिए ऐसे छटपटा रहा था जैसे बाहर खड़े दर्शक निर्णय पाने के लिए। दोनों पहलवानों के चेहरे लाल हो गए। ईमान ने धीरे धीरे मोड़ते हुए मानो उसकी कमर तोड़ डाली। इंद्रधनुष के आकार की भांति वह झुकती ही जा रही थी। दर्शक जो अब तक दांत पीस रहे थे अब शोर मचाने लगे थे। उनका शोर बाढ़ की पानी की तरह बढ़ता ही जा रहा था और लो, पानी ने बांध को तोड़ दिया। ईमान ने विपक्षी पहलवान को चारों कोने चित कर दिया। दर्शकों ने ईमान के लिए तालियों से स्वागत किया। ईमान का चेहरा गर्व से दमक उठा। उसने हाथ जोड़कर सभी दर्शकों के स्वागत का अभिनंदन किया और जाकर अब्बा के पांव छुए। अब्बा ने पीठ तो थपथपाई, किंतु अब भी उन्हें संशय ने घेरा हुआ था। आज का दंगल समाप्त हुआ। सभी दर्शक ईमान की प्रशंसा करते हुए विदा हो गए। अलीगढ़ के घर घर में ईमान की चर्चा होने लगी। कोई उसके शरीर की लचक की बात करता तो कोई उसके बल की। मियाँ इस्माइल के अखाड़े में भी उसे घृणित सम्मान दिया गया। मियाँ इस्माइल ने देखा कि ईमान अधिकतर खड़े होकर लड़ता है, अतः यदि उसे गिराया जा सकता है तो उसके पैरों को उठाया जाए। यह सब दांव पेच वो अपने चेलों को सिखा रहा था। अब तो मियाँ इस्माइल का एक ही लक्ष्य बन गया था, ईमान को हराना।